जय गंगा मैया। बचपन में मुझे कहानियां सुननी बहुत अच्छी लगती थी। एक चंद्रमोहन जी हुआ करते थे जो रात को कहानियां सुनाते थे। तब रेडियो टीवी आदि तो था नहीं। एक टक उनकी आंखों में आंखें डालकर मैं पूरे कहानियां ध्यान से सुनता था। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी इतिहास के पन्नों से ली गई है। बहुत पहले सिंधु के हिंदू राजा दाहिर हुआ करते थे। राजा दाहिर सेन ने हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। राजा दाहिर सेन सिंहासन पर बैठते ही सभी जातियों की मुख्य धारा में न सिर्फ वापसी की, परंतु उन्हें यथा योग्य स्थान भी दिया। एक कहावत है कि पहले दुश्मन को बुरा नाम दो और फिर उसे मार दो। ऐसा ही कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने किया। उन्होंने सिंध के आखिरी हिंदू राजा को बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ी, क्योंकि उस हिंदू राजा ने 32 साल तक उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। परंतु उसका अहंकार कहो या उसका गर्व या उसका हिंदुत्व के प्रति अखंड विश्वास उस समय के तत्कालीन अफगानिस्तान और राजस्थान के हिंदू राजाओं ने उसे खत्म कर दिया। दाहिर ने सहायता के लिए पत्र लिखे पर कोई भी नहीं आया। बहुत अहंकार था दाहिर को अपने प्रकर्म का अपने हिंदू राजाओं पर, परंतु मारा गया। उसके बाद सिंध में हिंदुओं का निरंतर पतन ही होता रहा। अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन हुए और जो अपने धर्म पर अडिग हुए उन्हें मार दिया गया। आज अफगानिस्तान पूर्णतः इस्लामिक राष्ट्र है। ये योगदान हमारा ही था। इसी तरह हमने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर हिंदू राजाओं ने उनका अहंकार तोड़ दिया। अब अलग बात है कि बाद में गौरी ने जयचंद को भी कुत्तों की मौत मारा और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वह हम सभी जानते हैं। मेवाड़ वालों को भी अपनी बहादुरी पर बड़ा अहंकार था। जब खिलजी ने मेवाड़ घेर लिया तब पूरे राजपुताने से किसी ने भी साथ नहीं दिया। रावल रतन धोखे से मारे गए और पद्मावती को 16,000 औरतों के साथ जौहर करना पड़ा। पद्मावती को अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार था, गर्व था। हमने तोड़ दिया। राणा सांगा ने जब लोधी को कैद किया था तब उनके अहंकार को तोड़ने के लिए बाबर को बुलाया गया। युद्ध में किसी ने राणा सांगा का साथ नहीं दिया। उनका सेनापति 30,000 सैनिकों के साथ मारा गया। सांगा का अहंकार टूट गया, लेकिन लोधियों को भी मुगलों की गुलामी करनी पड़ी। मंदिर तोड़े गए, स्त्रियां लूटी, मुगलों ने बहुत अत्याचार किए। पर सांगा का अहंकार तो हम लोगों ने तोड़ दिया ना। मराठे बड़े प्रतापी थे, मुगलों की वाट लगा दी थी उन्होंने। उनको भी बहुत अहंकार था, गर्व था अपने हिंदुत्व पर, अपने हिंदुत्व लोगों पर। मुगल हार गए तो काफिरों को रोकने के लिए अफगानिस्तान से अब्दाली बुलाया गया। पानीपत के मैदान में सेनाएं सज गई। अब्दाली की सेना को तो रसद मिलती रही, पर मराठों का किसी ने भी रसद नहीं भेजी। हमने उनका अहंकार जो तोड़ना था। भूखे पेट मराठे लड़ते रहे, मरते रहे, हार गए। महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं जिसका कोई बेटा शहीद ना हुआ हो, लेकिन अहंकार तो टूट गया ना जाने कितनी बार हमने समय पर साथ ना देकर अपनों को तोड़ दिया। तो ये मोदी क्या चीज है? मोदी को भी सत्ता से हटाकर रहेंगे। भले ही उसने राम मंदिर बनवा दिया हो, भले ही वो सनातन के साथ खड़ा हो, पर जो हमारे साथ खड़ा है उसको तो हमें तोड़ना ही है। इसके लिए भले ही हमें गोरियों से साथ मिलाना पड़े, मुगलों, अब्दालियों या इटली या पाकिस्तान की मदद लेनी पड़े, उनके साथ खड़ा होना पड़े। जो औरंगजेब की सोच के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़ा होना पड़े। जिन्होंने भगवान राम के मंदिर की निमंत्रणा को ठुकरा दिया था उनके साथ खड़ा होना पड़े।
जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं या ये कहते हैं हिंदुत्ववादियों को भारत से भगाना होगा। हमें गुलामी में ही जीने की आदत पड़ गई है। दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है और लोग लूट कर ले जाते हैं। मैं इन चुनावों को और भारत की हिंदू मानसिकता को अपने इस सब कुछ में बीच नहीं लाना चाहता था, पर आ गई। इस मानसिकता के साथ हिंदुत्व का क्या भविष्य दिखाई देने लगा है। अभी भी समय है, अपने स्वार्थ त्याग कर भगवान राम की तरह धर्म के रक्षक बन जाओ और अधर्म के विनाशक। धर्मो रक्षित रक्षिता। जय श्री राम, जय मां भारती, जय राष्ट्रीय हिंदू संगठन।